हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। क्वेश्चन आपको ऐसे समझा दूंगा कि एक बार समझोगे दोबारा भूलोगे नहीं। चलिए देखते हैं कैसे होंगे सवाल। पहला सवाल है, नेहल ने एक मोबाइल 3,000 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाता है। 20% लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितने में बेचना पड़ेगा? तो यहां पे देखो, नेहल ने पहले मोबाइल बेचा 3,000 का। जब इस तरह का सवाल आपको आएगा तो आपको कैसे करना है, हमें बताना कि 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना होगा, यानी कि हमें दोबारा से इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, पहला जो सेलिंग प्राइस है 3,000 में इसने इसको बेचा, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3,000 और इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे 10% की अगर हानि है, तो इसको माइनस करोगे 100 माइनस 10 मतलब 90 से, और दोबारा से उसको लग चाहिए लाभ, और लाभ कितना कमाना है इसको 20%। तो यहाँ पर लाभ है तो 100 में जोड़कर इसकी गुणा कर दोगे 120 से। हम इसको हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से 3,000 कैंसिल हो जाएगा। 1,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4,000। तो नेहल इस मोबाइल को 4,000 में बेचेगा, तब इसको 20% का लाभ होगा। यहीं से आपका फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको SP1 दे रखा है और दूसरा SP पूछ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे SP2 दूसरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा SP1 है पहला सेलिंग प्राइस है, उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपकी हानि है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे, और अगर लाभ होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे। और सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे लाभ था तो आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करना होगा। यहीं अगर दोबारा हानि होती तो 100 माइनस लॉस परसेंट करना होगा। ये ध्यान रखना, जहां जहां पे हानि होगी वहां पे माइनस में लॉस परसेंट करना है, जहां जहां लाभ होगा वहां पे माइनस प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज करना है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए, ये भी इसी पर बेस है। क्वेश्चन में बोला कि 99 रुपए की एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ मिलता है, बाद में इसी वस्तु को 10% की हानि में बेचना पड़ा, तो पहले मूल्य में जितने में बेचा था और दोबारा जब उसने बेचा, उन दोनों मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? अब हम इसमें पहले पता करेंगे कि दूसरी बार वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है। तो यहां पे देखो, वही सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले 10% का लाभ मिलता है, बाद में 10% की हानि पर इसको बेचना पड़ा। तो यहाँ पे पहले SP2 दूसरा सेलिंग प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। देखो उस पे क्या हुआ, पहले हमें 99 रुपए में वस्तु पहला सेलिंग प्राइस है, डिवाइड बाय अब हमें 10% लाभ मिलता है, तो यानी कि हमें 110 करना पड़ेगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और इनटू में फिर 10% हानि पर इसको बेचना पड़ा। मैंने कहा था 100 प्लस लाभ प्रतिशत है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत करेंगे, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 99 9 बार कैंसिल हो गया। इसको करेंगे 9 नम कितना हो गया 81। तो दोबारा जो है ये 81 रुपए का बेचना पड़ा। उसने पूछा दोनों मूल्य में अंतर कितना है, आपको तो अंतर बताना। तो पहले वस्तु बेची थी 99 रुपए की, दोबारा वस्तु बेची 81 रुपए की, माइनस कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, तो दोनों बार में 18 रुपए का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:2 है। यदि उसकी परिमिति मतलब परिमाप या फिर पेरीमीटर 108 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 7:2। अब आपको पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है। तो पहले आपको लंबाई निकालना, कैसे निकालेंगे लंबाई ये समझ लीजिए। अगर आपको परिमाप दिया गया है कितना 108, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिमाप को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि जब कोई भी आयत होता है तो उसकी चारों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है, और लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो हम परिमाप को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो यहाँ पे परिमाप का जो आधा है ये हमारा 54 आ चुका है, और ये जो परिमाप का आधा है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर ही परिमाप का आधा होता है। तो ये आपका 7:2 है। अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो लंबाई बराबर जो भी परिमाप का आधा है मुझे 54, इसको भाग करेंगे दोनों के अनुपात के योगफल से और इंटू कर देंगे 7 से। 9 चिक 54, 6 सते 42, तो यहाँ पे लंबाई हमारी 42 आ गई। इसी तरीके से बच्चों हम चौड़ाई निकालेंगे, जो हमारा अनुपात का इसका परिमाप का आधा आया था 54, इसको भाग फिर अनुपात के योगफल से करेंगे और इंटू में जो भी आपका चौड़ाई का अनुपात है उससे। तो 9 चिक 54, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 42 आ गई और चौड़ाई हमारे पास 12 आ गई। अब हमें बताना था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई 42 और चौड़ाई हो गई 12, गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 49 50, तो टोटल हो गया 504 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया जाए, और परिमाप दिया जाए, तो आप पहले परिमाप का आधा कर दो, और परिमाप का जो आधा होता है वो लंबाई चौड़ाई का योग ही होता है।
तो हमारा जो भी अनुपात है उससे हम इसके आधे को भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो भी आएगा लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात से गुणा करेंगे, हमारे पास लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए क्वेश्चन आपको आ रहे हैं समझ में कि नहीं आ रहे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना इसको भी। चलिए प्रश्न को पढ़िए पहले ध्यान से, कि जितना जल्दी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे उतनी आसानी से आपके आंसर आएंगे। एक दुकानदार प्रति कॉफी 15 रुपए किंतु 5 पैकेट को 65 रुपए में बेचता है। विद्यार्थी 18 कॉफी खरीदता है, उसे अपने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी? देखो, एक कॉफी अगर वो एक कॉफी खरीद लेता है तो एक कॉफी उसको मिल जाती है कितने रुपए की? 15 रुपए की। लेकिन वहीं पे अगर वो 5 का एक पैकेट खरीदता है तो उसको 65 रुपए का मिलता है। 18 कॉफी खरीदनी है, अगर 18 खरीदनी है तो उसको पहले जितने एक पैकेट में कॉफी उससे भाग कर दीजिए, 5 तिया 15, ठीक है। तो 3 बार ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, 5 तिया 15 और प्लस में 3 कॉफी अलग बचेंगे, यानी कि 3 तो उसको पैकेट खरीदने पड़ेंगे और 3 कॉफी उसको अलग से खरीदनी पड़ेगी। एक पैकेट कितने का है? 65 रुपए का। तो आप यहाँ पे 65 गुना 3, 3 पैकेट पूरे खरीदेगा और 3 कॉफी, एक कॉफी थी 15 रुपए की, तो 15 तिया 45 गुना कर दीजिए, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19 प्लस 45 ऐड करेंगे, 5 5 10, 9 4 13 और 1 14, 1 2, तो टोटल उसको 240 रुपए पे करने पड़ेंगे 18 कॉफी खरीदने के लिए। समझ में आया आपको? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी उसको कॉफी खरीदनी है उसको हम भाग कर देंगे एक पैकेट में जितनी कॉफी है, तो 5 तिया 15, शेषफल बचेगा 3। तो ये जो हमारा भागफल आया ये नंबर ऑफ पैकेट की संख्या है और ये जो शेषफल है वो अलग अलग कॉपी है जो उसको खुले में खरीदनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, एक बैंक 5 वर्ष के बाद 500 रुपए, एक बैंक 5 वर्ष के बाद 5,000 रुपए की राशिफल 7,500 रुपए वापिस करता है, तो बैंक की ब्याज दर क्या है? तो इस बैंक में जब हमने पैसे जमा किए, तो वो कुल 5,000 रुपए इसके अंदर जमा किए थे। कितने जमा किए थे? 5,000। ये हमारा मूलधन हो गया। लेकिन बैंक इसके बदले में हमें जो टोटल अमाउंट देता है वो 7,500 रुपए देता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बैंक जो कम पैसों का ज्यादा दे रहा है वो क्या दे रहा है? उस ब्याज ही तो दे रहा है बढ़ाकर। तो 7,500 जो कि हमारी अमाउंट थी उसमें से हमने जितने जमा किए थे उसको माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 2,500 रुपए का ब्याज मिला है। हमसे पूछ रहा है उसकी वार्षिक दर क्या थी, और दर बराबर क्या होता था? दर बराबर होता था ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाय मूलधन और गुणा में समय। ब्याज हमारा कितना आया? 2,500 इंटू में 100 डिवाइड बाय मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000 रुपए और इंटू में समय हमारा है 5 वर्ष। इसको हल कर देंगे, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, इस जीरो से ये भी जीरो चली गई और पंजो पंजो हो गया 25 और 5 दूनी हो गया 10 और 5 दूनी 10% वार्षिक की ब्याज दर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, 10 आदमी एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने प्रतिदिन घंटे काम करें कि 14 दिन में काम को पूरा कर लें? तो बच्चों ध्यान रखना, MDH का फॉर्मूला M1 D1 इंटू H1 इज इक्वल टू होता है M2 इंटू D2 इंटू H2। तो यहां से बच्चे हमें बताना कि उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम को करके 14 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि हमें ये H2 बताना कितने घंटे। तो H2 बराबर क्या होगा? M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइड बाय M2 इंटू D2। चलिए सोल्व करते हैं। M1 कितना है? 10 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम को पूरा करते थे, इसको भाग कर देंगे 6 इंटू 14 से। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना? 10। तो यहाँ पर जो है 10 घंटे अगर वो प्रतिदिन काम को करेंगे तब ये काम जो है 14 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे और एंजॉय भी किया होगा। तो ये वीडियो को शेयर और लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारी वीडियो आज तक पहुंचते रहे। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।